हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका RNA ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इस बार हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया है वो है टेंस। टेंसेस की बात चल रही थी और टेंसेस के जैसे हम जानते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं, वैसे तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हम लोगों ने प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात शुरू की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इस इन वाक्यों में जब अंग्रेजी के वाक्य जब हम बनाते हैं तो उन वाक्यों में किस प्रकार के शब्दों को हम प्रायः देखते हैं, साधारणतया हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जो भी आपको फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको बारंबारता बताते हैं, बार बार आपकी रूटीन में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम होने होते हैं, होने वाले कामों को बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, वो सारे के सारे हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। छोटा सा एक फिर से आप सरसरी नज़र इस पर डाल सकते हैं। जैसे ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसी प्रकार से ये कुछ शब्द हैं आवरली, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे किस प्रकार के वाक्य हिंदी में जब हम बोलते हैं, या किन वाक्यों को हिंदी में किस प्रकार के वाक्य हैं जो अंग्रेज़ी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, और उनको किस प्रकार हम अंग्रेज़ी से हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन वाक्यों के अंदर जब हम टेंसेस सीखते हैं तो चार प्रकार के वाक्य इसमें हमको सिखाए जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव जो प्रश्न बनते हैं वो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो इन सारे वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, क्या नियम क्या है इसका, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार से आपको इन शब्दों को इसके अंदर जमाना है, और किस प्रकार से आप इन वाक्यों को सही तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, किस प्रकार से इनका अनुवाद हम कर सकते हैं। इन सारी जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया ध्यान से देखिए और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिख रहा है पॉजिटिव फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि जो वाक्य बनते हैं उनमें सकारात्मक प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य जिसके अंदर किसी का काम का होना बताया जाता है कि हाँ ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ, वह ऐसा करता है। तो जो पॉजिटिव वाक्य है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे या सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो उनको किस प्रकार से बनाना है। मोटे तौर पर हम ये जानते हैं कि किसी भी वाक्य को तैयार करने के लिए हमें खासकर तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, मतलब वाक्य में कार्य का कर्ता। दूसरा, इसके बाद में हम लोग जो दूसरी चीज़ जोड़ते हैं वो होती है आपकी वर्ब। अब इस वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और एक मेन वर्ब भी हो सकता है। उसके अलावा तीसरी चीज़ है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO, इसको, इन तीनों चीज़ों को जब हम सही तरह से जमा देते हैं तो हमारा वाक्य अंग्रेज़ी में पूरा हो जाता है। एक छोटा वाक्य बनाने के लिए इन तीन चीज़ों को खासकर हम लोग जमाते हैं, एक के बाद इसको हमें रखना होता है। तो वर्ब के अंतर्गत आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, इस टेंस के अंदर जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता साधारणतया नहीं होती है। इसमें एक चीज़ ये देखने लायक है कि जो वाक्य हम बना रहे हैं उन वाक्यों के अंदर सबसे पहले जो सब्जेक्ट काम में लिए जाते हैं तो ये सब्जेक्ट है
वो इस सेंटेंस को समझने के लिए हमको दो तरह के सब्जेक्ट खासकर हमारे यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। जैसे एक तो है आई यू वी दे, आई वी यू दे, जो जिनको बहुवचन के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जितने भी ये आई वी यू दे जो आपके वाक्य में कार्य का करता है, इन सबको हम ये देखते हैं कि प्लूरल या बहुवचन के रूप में यहाँ पर माना गया है। वैसे भी यू वी दे तो बहुवचन होते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आय को इनके साथ में क्यों रखा गया। तो ये चीज़ यहाँ पर जान लेना ज़रूरी है कि जो शब्द है आई यानी मैं, प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन या प्लूरल की श्रेणी में रखा जाएगा। ये हमें याद रखना है, इसे हमें दिमाग में रखना है। और पास्ट के अंदर इसको एक वचन माना जाएगा। ये आगे धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो जितने भी वाक्य, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो बहुवचन की श्रेणी में आएंगे, उनके साथ में आपको सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई, उसके साथ में लगेगा गो। मैं जाता हूँ, आई गो। यू गो, वी गो, दे गो। इसमें आपको गो जो शब्द है, जो अपनी बेसिक फॉर्म में है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सीधा सीधा वाक्य तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे एक और लिस्ट है, ही शी इट, या किसी का नाम हो, एक वचन हो, या कोई रिलेशन हो। तो इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट होंगे, इस तरह के जो वाक्य में कार्य का कर्ता होगा, अगर वह बहुवचन थर्ड पर्सन एक वचन है, बहुवचन है तो गो आएगा। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और एक वचन है, जैसे ही शी इट, यहाँ पर एग्जाम्पल आपके ले रखे हैं ही शी इट। तो इनके साथ में जब आप शब्द वर्ब को यूज़ करेंगे, तो इस वर्ब के साथ में आपको एस या ई एस को जोड़कर आपको इस वर्ब को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके आपको काम में लेना होता है। तो इस तरह से जैसे आए के साथ में हम कोई भी वर्ब लेंगे तो वो सीधी सीधी काम में आ जाएगी, आई गो, और ये वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन ही के साथ में अगर यही जाने की बात करेंगे तो आपको ही के साथ में वाक्य बनाना पड़ेगा, ही गोज़। यहाँ पर एस या ई एस अपनी वर्ब में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना होता है शब्द, इस वाक्य को पूरा तैयार करने के लिए। और यही आप हमें इस पॉजिटिव फॉर्म को लेकर हमें इन चीज़ों को खास ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के अलावा जो जितने भी वाक्य हम आगे सीखेंगे, उनके अंदर ये एस ई एस लगाने की जो समस्या है, या इसको जो याद रखने की चीज़ है, जिम्मेदारी है आपकी, वो आपको कुछ भी याद नहीं रखनी पड़ेगी। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो उनमें ये एस ई एस लगाना है, कभी लगाना है कभी नहीं लगाना है, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्य हैं, पॉजिटिव फॉर्म्स हैं, इनमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी बहुवचन करता है उनके साथ में एस या ई एस वर्ब में आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार दूसरा जो कैटेगरी है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन करता जितने भी हैं उनके साथ में आपको ये खास ध्यान रखना है कि एस या ई एस आपको वर्ब के साथ में लगानी ज़रूरी है। अदरवाइज़ नहीं तो आपका वाक्य पूरा नहीं होता है, उसमें गलती रह जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वाक्य का सूत्र जो आप कह सकते हैं, ये सूत्र किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोगों को काम में लेना पड़ेगा सब्जेक्ट। हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब सब्जेक्ट अगर एक वचन है जैसे ही शी इट, इसके साथ में आपको एस या एस वर्ब के साथ जोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज़ नहीं तो अगर कोई बहुवचन करता है, आई वी यू दे, माई फ्रेंड्स, माई टीचर्स, माई ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुवचन करता है तो आपको एस या ई एस जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद में वर्ब के बाद में आपको वर्ब की फॉर्म के बाद में
हमें दूसरी चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाया था, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें आपको एक के बाद एक के बाद एक इसी क्रम में आपको रखनी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो साधारण वाक्य हैं उनमें वर्ब की हम ये जानते हैं, इसे याद रखना है कि हमको फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करनी है। और ख़ास बात ये ध्यान रखनी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका जो करता होगा, जैसे ही, शी, इट, उनके साथ में SES का वर्ब में आपको जोड़कर लगाना होगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उदाहरण में, वैसे वैसे आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे और भी मैं आपको समझा दूंगा। अब ये सबसे पहली चीज़, जब हम वाक्य बनाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये पहचानना पड़ता है कि ये वाक्य किस टेंस का है। अगर टेंस की सही पहचान हम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब या मेन वर्ब की फॉर्म को सही तरह से रखना होता है। अगर इतना काम हम कर लेते हैं तो हमने काफ़ी कुछ लगभग वाक्य है उसको सही कर दिया है, ये मान सकते हैं हम। तो इस वाक्य में जैसे हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसकी पहचान मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इस तरह से चीज़ें आपको, ये सेंटेंस की एंडिंग या वाक्य का जो अंत है वो इस प्रकार के शब्दों से होता हुआ मिलेगा। तो जैसे कि आपके सामने ये वाक्य है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी वाक्य बनेंगे वो सारे के सारे वाक्य इस प्रकार के होंगे जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, जो काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल है, ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हो, चाहे वो 7 सप्ताह में एक बार आप करते हो, महीने में एक बार करते हो, साल में एक बार, या ज़िंदगी में ही एक बार क्यों नहीं करते हो, जो काम आपकी ज़िंदगी में शामिल है वो सारे के सारे आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो जो पहला वाक्य है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है तो मतलब जब वह जाता है मतलब लड़के की बात हो रही है, तो वह लड़का, इसको जो प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्ट काम में लेंगे वो लेंगे ही। वह मतलब ही जाता है। अब जाना, अब हम जानते हैं गो होती है इसकी मेन वर्ब, और ये चीज़ हमको बार बार याद रखनी ज़रूरी है। बार बार इस चीज़ का उल्लेख मैंने किया है कि ही, शी, इट जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ में हमें वर्ब के साथ में SES लगानी ज़रूरी होती है। तो वर्ब के साथ में SES लगाने के बाद में ये जो गो जो है वो बन जाता है गोज़। और इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्ट या जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, वो है स्कूल। तो आपको बताया था SV और O, उसके तो आपको सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो SVO जब ये पूरा हो जाता है तो ये सेंटेंस आपका लगभग रेडी हो जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जाता है और जा रहा है में, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जा रहा है मतलब वो काम अभी जारी अवस्था में है, चल रहा है, तो वो तो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। लेकिन जो काम हम अभी भले ही नहीं कर रहे हो लेकिन करते हैं, अभी हो सकता है हम वो काम अभी आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं या फिर कुछ कार्य कर रहे हैं उस वक्त बोल रहे हैं, तो उस वक्त भले ही हम वो काम नहीं कर रहे होंगे लेकिन वो काम हम करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लेंगे। इस प्रकार दूसरा जो वाक्य है, वह स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है। तो लड़की हुई, लड़की को अंग्रेज़ी में जब नाम नहीं जानते हैं तो हम लोग शी से बात करते हैं। शी गोज़, क्योंकि ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से आपकी वर्ब के साथ में आपको S या ES जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये वाक्य आपका अधूरा रह जाएगा। और कहाँ जा रही है, टू स्कूल। किसी भी जगह के नाम के पहले हम लोग खासकर टू का उपयोग करते हैं, टू स्कूल, टू टेम्पल। सिर्फ होम के पहले आप लोग टू नहीं लगाएं, बाकी सब जगह के पहले आप लोग गो टू और जगह का नाम, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, गो टू मार्केट, ये ध्यान रखना ज़रूरी है अपने को।
इसके अलावा जब हम खुद के बारे में बात करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करना है आई के साथ में। अब ये चीज़ हमें फिर से याद रखनी पड़ेगी कि आई को हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बहुवचन कर्ता मानेंगे, बहुवचन मान के ही करेंगे। अब क्यों माना जा रहा है, इस पे सवाल उठाने के बजाय आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा कि ये जो आई है कर्ता मैं, वो बहुवचन माना जाएगा। इसलिए मानने की वजह से, बहुवचन मानने की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने एस का उपयोग गो के साथ में, मेन वर्ब के साथ में जोड़कर नहीं किया है। तो आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ, बात एक ही है। हम विद्यालय जाते हैं, तो हम के लिए जो शब्द है वो है वी, हम। वी जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए हम लोगों ने एस नहीं लगाया है, वी गो, फिर ये जगह का नाम टू स्कूल। इसके अलावा आप स्कूल जाते हैं या तुम स्कूल जाते हो, इसके लिए आप या तुम या तू के लिए शब्द यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं यू। अब ये एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसको भी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे आप बात करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो वो हमेशा चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, उसको मानना बहुवचन ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पर गो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, गोज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एस या ES को इस वर्ब में आपको नहीं लगाना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम एग्जाम्पल आपके सामने जो लेके आए हैं वो है वे विद्यालय जाते हैं। वे मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वे को अंग्रेज़ी में लिखते हैं दे, और जाना होता है गो, और विद्यालय का टू स्कूल। तो वे विद्यालय जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि ऐसा काम होता है। सकारात्मक वाक्यों को हम लोगों ने हिंदी में और अंग्रेज़ी के अंदर आपके सामने रखकर इसको समझाने की कोशिश की है। तो आप इसमें ख़ासकर एक तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, एक स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद में जैसे भी आपके सामने छोटे एग्जांपल्स हैं, बहुत ही आसान वाक्य हैं जो आपके सामने अंग्रेज़ी में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए समझना, इसको कोशिश कीजिए, इसको समझिए। इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं, यहाँ पर रोक कर इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको अपनी नोटबुक में नोट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो के हिसाब से जैसा कि आपको कुछ समझ में आया है, उन सारी चीज़ों को आपकी किताबों में भी, ग्रामर की बुक्स में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक्सरसाइज दी जाती है। तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉजिटिव फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। और इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तकलीफ़, दिक्कत होती है, तो आप इस चीज़ को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि इससे कोई जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप उससे पूछ सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।